हेलो पाइसीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में क्या कुछ चीज़ें एंटर करने वाला है। व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। आपका नियर फ्यूचर क्या लेकर आ रहा है आपके लाइफ में, क्या कुछ होने वाला है आपके नियर फ्यूचर में। लेट्स सी, अगर आपकी राशि पाइसीज है यानी कि मीन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं। वाओ, डेविल। घबराना नहीं है, ओके, क्योंकि ये मेजर अर्कना के साइड से आ चुका है। तो कुछ चीज़ों का इंडिकेशन यहाँ पर बहुत गुड है एंड कुछ साइड से थोड़ा बहुत बैड है। मैं बता देती हूँ, अच्छे से सुनो। एक तो आप दिन ब दिन बहुत ज़्यादा लेज़ी बनते जा रहे हो। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा वर्कआउट कर लो, थोड़ा सा खुद के शरीर के ऊपर ध्यान दे दो। आप बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हो, उल्टे सीधे चीज़ों को खा रहे हो। आपके हेल्थ के ऊपर आपका थोड़ा सा भी केयर नहीं है, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रही है। तो उस साइड से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए खुद को। आप कहीं ना कहीं एकदम से अपने मन को कंट्रोल करना छोड़ दिए हो। वो चाहे खाने पीने के साइड से हो, चाहे दोस्ती करने के साइड से हो, चाहे लव लाइफ के साइड से हो। आपके मन में ओवरऑल जो आ रहा है आप वही कर रहे हो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट यूनिवर्स बता रहे हैं कि कुछ साइड से सोच समझ कर करना, डिसीजन लेना अच्छा होता है। कई बार आप जो कर रहे हो उससे आपके हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आ रहा है। हो सकता है कि अभी आप नहीं समझ पा रहे हो, बट अपकमिंग टाइम में आप समझ जाओ। इससे पहले आप अभी से संभल जाओ, ठीक है। यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं। अपकमिंग टाइम में आपके लाइफ में प्यार बढ़ने वाला है। आपका पर्सन अगर अभी आपसे रूठा हुआ है या फिर आपसे दूर भाग रहा है, टाइम नहीं दे पा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं उनके साथ आप पैशनेट फील नहीं कर पा रहे हो, या फिर जिनके साथ आप पैशनेट फील कर रहे हो उनके साथ आप पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो ना, तो ऐसे में दिख रही है लव लाइफ के साइड से अपकमिंग टाइम में पैशन, रोमांटिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप कहीं ना कहीं इंटीमेट कनेक्शन में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हो अपकमिंग टाइम में। जिनको भी आप चाहते हो, जिनसे भी आप प्यार करते हो, उनके साथ आप बहुत सारा टाइम स्पेंड कर पाओगे। ये एक चीज़ दिख रही है, बहुत सारा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर पाओगे। यहाँ पर आपको जो ये नंबर दिख रही है ना 15, इसको अगर आप न्यूमरोलॉजिकली ऐड करोगे ना तो 6 आता है। एंड 6 जो नंबर है वो वीनस का नंबर है, शुक्रदेव का नंबर है। ये लग्जरीनेस को इंडिकेट करता है, अबंडेंस को इंडिकेट करता है। लाइफ में खुशियाँ, मनी, प्यार, रोमांस, ये सब अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। शुक्रदेव बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है, जिसके वजह से इनके पास कहीं ना कहीं फुलफिलनेस है, कहीं ना कहीं इनके पास एटीट्यूड भी है, ठीक है। सो अपकमिंग टाइम में आपकी लाइफ में पैसों की कमी ओवरऑल ख़त्म होती हुई दिख रही है। फाइन, आप ओवरऑल अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर बेहद ज़्यादा पैशनेट होने वाले हो, बेहद ज़्यादा तरीके से। साथ में अपने लव लाइफ के साइड से भी आप पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो, एक चीज़ के ऊपर आपको इस मामले में ध्यान रखना है कि कोई भी इंसान मुंह उठाकर आपको कोई एडवाइस देने आ सकता है, तो उसका एडवाइस आपको अचानक से विश्वास नहीं करना है, ट्रस्ट नहीं करना है आपको। क्योंकि इस समय जब आपको लोग ऊपर जाता हुआ दिखेगा या फिर ग्रोथ दिखेगा ना आपके लाइफ में, तो कुछ लोग जेलस फील के कारण आपको बैड मशवरा भी दे सकते हैं, जिसके दौरान आपकी लाइफ में चीज़ें ख़राब हो सके। बट आपका आगे बढ़ना तो डिस्टाइन है, तो लोग ख़राब नहीं कर सकेंगे, बट आप थोड़ा सा कंसियस रहो, ये मेरा एडवाइस है, ओके। सो ये एक चीज़ दिख रही है। देखो, डेविल का जो एनर्जी है ना वो ये भी बताता है कि अगर आप सिंगल पर्सन हो तो आपके लाइफ में जो आएंगे वो आपसे थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। मतलब कि उनका लैंग्वेज हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो आपसे, उनका चलने फिरने का स्टाइल डिफरेंट हो, अलग कम्युनिटी, अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हो, अलग रिलीजन, कास्ट से बिलोंग करते हो। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। एंड येस, अपकमिंग टाइम में देखो आपका जो मन होगा ना वो बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होने वाला है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यार को इंजॉय करने वाले हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया ना कि प्यार के साइड से अपकमिंग टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, नो मैटर, किसी भी सिचुएशन में हो, लव लाइफ के साइड से जब हवा चल रहा है तो उस हवा के झोंके को आप महसूस करो। आपको छूकर गुजर रहा है, उसको आप आंख बंद करके महसूस करो। ये ऐसी चीज़ें दिख रही है मुझे। आपको जो पेड़ पसंद है, आपको जो पौधे पसंद हैं, आपको जो फ्लावर पसंद है, उसका पेड़ पौधे आप छत के ऊपर प्लांट करो, या फिर घर के सराउंडिंग में कहीं पर प्लांट करो। ऐसी चीज़ें दिख रही है मुझे। अगर कोई चींटी आपके सामने से गुजर रहा है तो उसको आप थोड़ा सा खाना ला कर दो, थोड़ा सा चीनी ला कर दे दो, तो वो उसको उठा कर ले जा रहा है। तो इससे
सी कहीं ना कहीं आपके दिल के मन को ना बहुत सा सुकून पहुँचने वाला है। आप बहुत सा इनोसेंट रहने वाले हो अपकमिंग टाइम में, बहुत सा प्यार में रहने वाले हो, जिसकी वजह से प्रकृति के साथ आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। प्रकृति के साथ हर कोई कनेक्ट नहीं कर पाता है, जिसके अंदर प्यार रहता है, सच्चा प्यार रहता है, वही कनेक्ट कर पाता है। अगर कोई बटरफ्लाइज आपके सामने से गुजर रहा है तो उसका पिक्चर ले लो या फिर उसको छूने की कोशिश करो, आपके हाथ में लेने की कोशिश करो, तो ऐसी चीज़ें दिख रही है मुझे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके इनोसेंट बिहेवियर आपके लव लाइफ के साइड से काम आने वाला है, जिसकी वजह से आपके दिल में कहीं ना कहीं बहुत सारा रोमांटिक पल, बहुत सारा सुकून आप महसूस करने वाले हो अपकमिंग टाइम में। यस, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो राइटनेस है, ये फुलफिलमेंट का कार्ड है। ये एक ऐसे सिचुएशन को इंडिकेट करता है जिसके लिए आप बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, बहुत टाइम से लिटरली प्रे कर रहे हो, बहुत टाइम से एफर्ट लगा रहे हो, प्रेशराइज्ड होकर काम कर रहे थे। आपको कहीं ना कहीं प्रतीक्षा था कि कब ये काम ख़त्म होगा एंड इस काम की तरफ से आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। वो चाहे किसी भी तरफ से हो, ये फल कहीं ना कहीं अभी परिपूर्ण होकर आपके हाथ में आने वाला है। ये फल कहीं ना कहीं पक कर फुलफ़िल होकर आपके हाथ में आने वाला है। कहते हैं ना कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, कहीं ना कहीं एफ़र्ट का फल मीठा होता है। तो ये फल कहीं ना कहीं उसी चीज़ का फल है जिसके ऊपर आप बहुत टाइम से एफ़र्ट डाल रहे हो, प्रयास कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कुछ सालों से भी आप मेहनत कर रहे हो, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे बहुत टाइम से, तो ये उस साइड से दिख रही है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है एंड उसके साइड से सिलेक्ट भी आप होने वाले हो। यस, हर एक साइड से, क्योंकि यहाँ पर जो 9 नंबर है ये मंगल देव का नंबर है एंड ये एक्शन एनर्जी को शो करता है। फाइन, यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्लावरिंग है। वाओ, आपका जो लाइफ है वो अपकमिंग टाइम में बहुत खिला खिला सा आप अनुभव कर पाओगे। अभी हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो रहे हो किसी साइड से, अभी हो सकता है लाइफ में दुख चारों ओर नज़र आ रहा है, अभी हो सकता है लाइफ में कुछ टेंशन वगैरह काम कर रहा है, हेल्थ इश्यूज़ चल रहा है। ओवरऑल लाइफ को फ्रीली आप जी नहीं पा रहे हो, खुद की जो खूबसूरती है ना उसको पहचान नहीं पा रहे हो, खुद के अंदर आपका जो टैलेंट है उसको समझ नहीं पा रहे हो। सो अपकमिंग टाइम में आप खुद को बहुत अच्छे से जानने वाले हो, खुद के जो भी टैलेंट हैं, खुद के जो भी खूबसूरती है उसको एकदम से खोल कर, उसको एकदम से नरिश करते हुए, फ्लॉरिश करते हुए आप सामने लाने वाले हो जगत की, ठीक है। जिसकी वजह से लोग आपको और ज़्यादा प्यार करना स्टार्ट करेंगे, और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड होना स्टार्ट करेंगे। आप एक हीलर की तरह बनते हुए दिखाई दे रहे हो लोगों के लिए, ठीक है। आपको देखकर भी लोग हील हो जाएंगे, चाहे आप लड़का हो या फिर लड़की हो, आपकी बात सुनकर लोग हील हो जाएंगे। ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। आपके पास खुशियाँ रहेगा जिस वजह से आप खुशियों को लुटा पाओगे। खुशियाँ कहीं ना कहीं बांटने से बढ़ता है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। आपके पास रहेगा, इस वजह से ही आप लोगों को शेयर कर पाओगे, दे पाओगे खुशी को, ओके। एंड यस, आपके लाइफ में ये जो गिल्ट है ना पास्ट का, कि किसी को हो सकता है कि पास्ट में आपने ऐसा प्यार किया था जिसने आपको धोखा देकर चला गया, तो इसका गिल्ट हो सकता है कि है आपके दिल में, जिसको लेकर हो सकता है कि रात में आप ठीक से सो भी नहीं पाते हो। बार बार वो पुराने चिंता, पुराने मेमोरीज आपको आकर जाकर लेते हैं। आपने हो सकता है पिछले टाइम में कुछ ऐसे जॉब को क्विट किया था, कुछ ऐसे जगह से मूव किया था जहाँ से आपको मूव नहीं करना चाहिए था, या फिर जिस चीज़ को आपको क्विट नहीं करना चाहिए था, बीच राह में छोड़ना नहीं चाहिए था, बट आपने ऐसा किया था, तो उस चीज़ का गिल्ट भी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा सताता है। देखो, पास्ट है, ये आपको सोच लेना है। लाइफ में एक्चुअल में पास्ट नाम का कुछ भी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर करता है तो इंसान के मेमोरी में करता है। अगर कुछ एग्जिस्ट करता है लाइफ में तो ओनली प्रेजेंट, ना ही फ्यूचर ना ही पास्ट एग्जिस्ट करता है। तो आप सोच सकते हो, आप ध्यान लगा सकते हो अपने प्रेजेंट के ऊपर, वन एंड ओनली, ठीक है। यूनिवर्स बता रहे हैं कि पास्ट से जो भी तकलीफ़ें, जो भी कहीं ना कहीं बैड सिचुएशंस आपको झेलना था, आपने झेल लिया है। 8 नंबर शनिदेव का माना जाता है, तो जो भी कर्म का फल आपको मिलना था मिल चुका है, एनफ मिल चुका है। सो अभी ये साइकिल ख़त्म होने को आ रहा है और ज़्यादा गिल्ट आपको नहीं अनुभव होने वाला है। आप इस साइकिल से मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके। यस, अभी आपके लाइफ में हो सकता है थोड़ा बहुत प्रेशर है, कुछ लोगों का बात सुनकर आपको काम करना पड़ता है, या फिर किसी के अंडर रहकर काम करना पड़ रहा है आपको, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा सुकून नहीं मिल रहा है। आप थकान ज़्यादा अनुभव कर रहे हो, थक जा रहे हो बार बार। लाइफ में आगे चलने का हिम्मत, जुनून कुछ भी नहीं है आपके अंदर,
अभी इतना ज़्यादा आप अंडर प्रेशर में हो कि कहीं ना कहीं क्या करोगे समझ नहीं पा रहे हो। चाहे करियर के साइड से हो, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अगर आप स्टूडेंट भी हो तो भी पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लाइफ में कुछ करके दिखाने का प्रेशर बहुत ज़्यादा बन चुका है। फैमिली से करियर का प्रेशर आ रहा है, कोई जॉब में एंटर करो उसका प्रेशर आ रहा है, आप शादी कर लो उसका प्रेशर अलग से है, अच्छा कोई मकान खरीद लो, अच्छा एक घर ढूंढ लो, अच्छा एक घर बना लो, उसका प्रेशर अलग से है। तो लाइफ में सेटल होने का, फ्यूचर को सिक्योर करने का जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं आपको एकदम से थका दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। ओवरऑल लोगों के बात सुनते सुनते, लोगों के डिसीजन को फॉलो करते करते आप थक चुके हो। तो कहीं ना कहीं आप ये सब चीज़ें कर रहे थे क्योंकि आपके लाइफ में लग्जरी आ रहा था। आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, इनका बात सुनने पर थोड़ा सा हेल्प हो रहा है आपका, थोड़ा सा फाइनेंशियली ग्रोथ आ रहा है आपका, हो सकता है कि कुछ भला हो जाए इनकी बात सुनने पर। तो ऐसे कुछ पॉजिटिव सोच रखते हुए आप लोगों को फॉलो कर रहे थे। तो अपकमिंग टाइम में आपके पास लग्जरीनेस ऐसे ही आने वाला है। ये जो 6 है ये वीनस का नंबर है, ये शुक्रदेव का नंबर है, जो कि अबंडेंस, लग्जरीनेस की ओर इंडिकेशन दे रहा है, पैसों की ओर इंडिकेशन दे रहा है। तो ऐसा जो ये बर्डन्स हैं, ये जो थकान है, ये जो डिमांडिंग सिचुएशन है, कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन है, आपकी लाइफ से छू होने वाला है। ओके, सो डोंट वरी। देखो, आपको कहीं ना कहीं डेविल के दौरान एक बहुत बड़ा इंडिकेशन ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, आपके लाइफ में लोगों से बात करने से पहले, किसी भी लोग इंसान को अपने लाइफ में एंटर करवाने से पहले अपकमिंग टाइम में थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, सोच समझकर देन एंटर करवाना चाहिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। डेफिनेटली आप अपकमिंग टाइम में अपने मन से कहीं ना कहीं एक्शन लेने वाले हो, मन से आगे बढ़ने वाले हो, मन से डिसीजन लेने वाले हो सकता है कि बहुत टाइम से आप अपने शरीर को फिट करना चाहते थे, बट ओवरऑल आपका जो हस्बैंड है या फिर आपका जो पार्टनर है, आपका जो फैमिली है, वो पसंद नहीं कर रहे थे कि आप जिम में जाओ या फिर योगा सेंटर में जाओ। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपको गाना गाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, आप गाना सीखना चाहते हो एंड लोग बता रहे हैं कि आपके सराउंडिंग की नहीं, एज हो चुका है बहुत ज़्यादा, आपको अभी ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि सीखने का कोई टाइम नहीं है, किसी भी चीज़ को शुरू करने का कोई टाइम नहीं होता है, आप कभी भी कर सकते हो। इंसान अनलिमिटेड ऑफर को लेकर जन्म लेता है। ठीक है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। अपने मन को फॉलो करते हुए अपकमिंग टाइम में जो आपको सही लगता है वही करने वाले हो। यस, एंड यूनिवर्स बता रहे हैं कि डोंट स्टॉप। आप अपकमिंग टाइम में अनस्टॉपेबल होने वाले हो। अपकमिंग 2 से 3 वीक्स इंपॉर्टेंट हैं, साथ में थर्ड जो महीना है, आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो तभी से लेकर 3rd महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी लाइफ के लिए। ओके, वहाँ पर आप अनस्टॉपेबल होने वाले हो, आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। एक्शन लोगे आगे बढ़ोगे, एक्शन लोगे आगे बढ़ोगे। ओके, यस, इम्प्रूविंग हेल्थ, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये जो हेल्थ के साइड से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसको आप ठीक करने वाले हो जुनून के साथ, पैशन के साथ, एंड ये डेस्टाइन है, ये तो होकर रहेगा। अपने आप तो चीज़ें ठीक नहीं हो सकता हेल्थ के साइड से, तो आप काम करोगे, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। यूनिवर्स यही बता रहे हैं। यस, आपके लाइफ में कुछ चीज़ों को आपको रिकन्सिडर करना पड़ेगा अपकमिंग टाइम में। हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया ना, कि कुछ पिछले चीज़ों का गिल्ट आपके अंदर काम कर रहा है, पिछले चीज़ों को छोड़ दिया था। हो सकता है उस चीज़ को आप फिर से, हो सकता है उस साइड से आपके पास फिर से ऑफ़र आए, अपॉर्चुनिटीज़ आए, पॉसिबिलिटी हैं उस जॉब का, उस बिज़नेस का, या फिर उस इंसान का प्रपोजल आपको फिर से मिले। तो एक बार आप सोच कर देखने वाले हो, रिकन्सिडर आप एक बार करते हुए दिखाई दे रहे हो, फिर से एक बार मौका कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को देते हुए दिखाई दे रहे हो कि चलो बेटा, अभी अगर आप खुश रह सकते हो तो रह लो। ओके, वैसे भी आप बहुत ज़्यादा चिल रहना पसंद करते हो, आप एकदम से आप एकदम से चुपचाप रहने वाले पर्सन तो नहीं हो। तो लाइफ में एंजॉयमेंट ज़रूरी है आपके लिए, सो करो। ठीक है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। कुछ क्वेश्चन है आपके दिलो दिमाग में, तो उसका सल्यूशन भी आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। आप चाहो तो मेडिटेशन कर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो खाली 5 से 6 मिनट तक या फिर 10 मिनट तक बैठ सकते हो खाली। वहाँ पर कोई शोर नहीं, कोई गाना नहीं, कोई किसी का मोटिवेशनल स्पीच नहीं, कुछ भी सोचना नहीं। फाइन, सो खाली बैठ सकते हो 10 मिनट। तो ये आपको बहुत अच्छे से रिकवर करने में हेल्प करेगा, खुद के माइंड को, खुद के हेल्थ को, कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने में भी हेल्प, कुछ क्वेश्चंस का आंसर समझने में भी हेल्प करेगा। सो यही आपका रीडिंग है पाइसेस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काल, जय माता रानी।